तरफ उसकी माँ को फिक्र होने लगती है, मगर उसकी जिद उसकी फिक्र से भी बड़ी थी। इसी दौरान उस बंगले के सर्वेंट्स ब्लांचे को 3 वक्त की रोटी देते रहे। ब्लांचे को उस कमरे में रहते 5 महीने गुजर जाते हैं। अब ये वो टाइम था जब इर्द गिर्द के नेबर्स भी नोटिस करना स्टार्ट करते हैं और लोइस से पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी ब्लांचे किधर है। तो वो कहती है कि वो अमेरिका शिफ्ट हो चुकी है। एज पर माँ ने कहा था तो सारे सेटिस्फाइड थे। ब्लांचे की माँ की ये अनडायरेक्शनल जिद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से ब्लांचे को अब उस कमरे में रहते 2 साल हो चुके थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जिद नफरत में बदल रही थी, जिसकी वजह से ब्लांचे की माँ ने उसे ऊपर वाले कमरे से निकाल उस बंगले की बेसमेंट में भेज दिया। अब बेसमेंट में एक ही कमरा था जो बहुत ही गंदा था। अब जो आयशा ब्लांचे को ऊपर वाले कमरे में मिल रही थी वो बेसमेंट के स्टोर रूम में नहीं मिली। उसको सिर्फ उतना ही खाना दिया जाता जिससे वो जिंदा रह सके। ना उस कमरे में वॉशरूम था और ना ही उसको कपड़े दिए गए। अब यहाँ से ही ब्लांचे का असल इम्तिहान शुरू हुआ। उसने इस कमरे में, जिसमें बिल्कुल अंधेरा था, लाइट का कोई इंतजाम नहीं था, पूरे 25 साल गुजार दिए। अब 25 साल वहाँ रहने के बाद वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी कि फिर खुदा की करनी ऐसी हुई जिसने उसकी ज़िंदगी बचा ली। हुआ यूं कि उस बंगले में एक सर्वेंट काम करता था जिसका नाम था पोएर फ्रांसिया। जब ये ब्लांचे को बेसमेंट में खाना देने आया, पहले तो ये उसे देख के डर गया, बट अगले दिन उसने ब्लांचे से बातें करना स्टार्ट कर दी और 1 हफ्ते तक ये ऐसे ही नीचे जाता और ब्लांचे से बातें करता। इसी दौरान ब्लांचे ने उसे सारी कहानी बताई और बताया कि किस तरह वो एक विक्टर नामी लड़के से मोहब्बत करती थी, बट उसकी माँ को ये रिश्ता पसंद नहीं था तो उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। अब इतना सुनने के बाद प्योर 1 हफ्ते तक तो वहां रहा। उसके बाद उसने नौकरी छोड़ी और एक लेटर लिखा और पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक दिया। जब पुलिस ने उस लेटर को पकड़ पड़ा, पहले तो वो इसे सीरियस नहीं ले रहे थे, मगर फिर उनके जहन में ख्याल आया कि ये एक अमीर फैमिली है और आज से पहले वहां से कोई कंप्लेंट नहीं आई तो सब खैरियत ही हो। अब इसी शक की वजह से पुलिस की सारी नफरी उसी बंगले पे जाती है, मगर लोइस मोनियर्स पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देती है और उनको अंदर आने नहीं देती। अब पुलिस वालों का शक यकीन में बदलता है। वो उसी वक्त जबरदस्ती उस बंगले में घुसते हैं और बंगले की बेसमेंट में जाके उस दरवाजे को तोड़ते हैं तो उनको अंदर एक ऐसा नजारा नजर आता है, उनके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो देखते हैं कि अंदर एक ढांचा नुमा लड़की बैठी हुई है जिसके बाल पांव तक हैं, उसके नाखून जैसे छोरे की तरह बड़े हुए हैं, इर्द गिर्द हर जगह बदबू आ रही है, कीड़े मकोड़े हैं और कमरे की हालत बद से बदतरीन थी। इतनी बदबू और इतनी बुरी हालत कि आधे पुलिस वाले वहां से ऐसे ही भाग गए देख के, मगर एक पुलिस वाला आगे बढ़ा, उसको कपड़े दिए। एज पर वो बरहना थी, कपड़े पहना के उसे रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया गया। अब पुलिस का शक उस घर में रहने वाले फ्रीक्वेंट अफराद ब्लांचे की मां लोइस मोनियर्स और उसके भाई मार्सल मोनियर्स पे था। उन दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लेके जाया गया। इन दोनों ने अपने बचाव के लिए बहुत सफाइयां दी, बट उनका कोई भी हरबा काम नहीं आया। तो इसी तरह एट दी